अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 10th के तमाम बच्चों का आज की इस साइंस 2 की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा सबक नंबर 7 खुर्द हयातियात का तारुफ़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ये शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सबक में जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं वो है इत्तलाती खुर्द हयातियात किसे कहते हैं, सिनती खुर्द हयातियात से क्या मुराद है और खुर्द हयातियात का पैदावार में हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं हमारे सबक को। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे खुर्दबीनी जानदार से क्या मुराद है, इत्तलाती खुर्दबीनी हयातियात और सिनती खुर्दबीनी हयातियात की तारीफ़ें क्या है, सिनती पैदावार और डेयरी पैदावार से क्या मुराद है। शुरुआत करते हैं हम खुर्दबीनी जानदार से। बच्चों, यहाँ हमने आपके सामने चंद जानदारों की मिसालें रखी है। ये वो जानदार है जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। बेशक आप इससे कई ज़्यादा जानदार ऐसे जानते होंगे जो ज़मीन पर पाए जाते हैं और जिन्हें आप अपनी सादा आँखों से देखते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे जानदारों के बारे में भी जानते हैं जिन्हें अल्लाह ने हवा में उड़ने की सलाहियत दी है। साथ ही कुछ ऐसे जानदार भी हम देखते हैं जो पानी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये वो तमाम जानदार हैं जो ज़मीन पर, हवा में और पानी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा हमने चंद जानदारों के नाम सुने हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, जराशीम, पैरामेशियम। ये तमाम के हमने नाम सुने हैं, हमने इन्हें कभी अपनी सादा आँखों से देखा नहीं है। तो ऐसे जानदारों को हम खुर्दबीनी जानदार कहते हैं जिन्हें हम अपनी सादा आँखों से नहीं देख सकते। यहाँ तस्वीर में जितने जानदार दिखाए गए हैं ये तमाम के तमाम जानदार हम अपनी सादा आँखों से देख सकते हैं, लेकिन अमीबा, बैक्टीरिया, मुख्तलिफ़ किस्म के जराशीम, पैरामेशियम ये ऐसे जानदार हैं जिन्हें हम अपनी सादा आँखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे जानदारों को खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है। इनका मुशाहिदा करने के लिए हमें एक आले की ज़रूरत होती है जिसे हम खुर्दबीन कहते हैं। हमने हमारी स्कूल की साइंस की लैब में इसको देखा होगा और खुर्दबीन का इस्तेमाल करके हमने खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा भी किया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि खुर्दबीनी जानदार कहते कैसे हैं। ऐसे जानदार जिनको हम अपनी सादा आँखों से नहीं देख सकते उन्हें खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है। खुर्दबीनी जानदार को उमूमन हमने 2 ग्रोह के अंदर बांटते हैं। नंबर 1 है जिसमें वाज़े मरकज़ा दिखाई दे पाया जाए। दिखाई दे से मुराद हम अपनी सादा आँखों से तो इनको नहीं देख सकते, तो इनके मरकज़े को कैसा देखेंगे। हम अगर खुर्दबीन के ज़रिए से इनका मुशाहिदा करें और उनमें मरकज़ा वाज़े हो तो हम ऐसे जानदारों को वाज़े मरकज़ा बरदार खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। और दूसरे वो खुर्दबीनी जानदार है जिनमें उनका मरकज़ा गैर वाज़े होता है, साफ़ तौर पर दिखाई नहीं देता, उन्हें हम गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। दोनों ग्रोह में जो भी है ये दोनों खुर्दबीनी जानदार ही कहलाते हैं। तो खुर्दबीनी जानदारों का साइंस की शाख जिसमें इसका मुताला किया जाए और साथ ही इन खुर्दबीनी जानदारों का हम किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद अशिया हासिल हो, साइंस की उस शाख को हम इत्तलाती खुर्दबीनी हयातियात कहते हैं। जिसमें क्या किया जाए बच्चों, खुर्दबीनी जानदारों का मुताला किया जाए और उनका हम किस तरह से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद अशिया हासिल कर सके, उसे हम साइंस की उस शाख को इत्तलाती खुर्दबीनी हयातियात कहते हैं और इंग्लिश में इसे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसी का इस्तेमाल करके अगर हम सिनती पैदावार को बढ़ाएं तो उसे हम सिनती खुर्दबीनी हयातियात यानी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सिनती खुर्दबीनी हयातियात और इत्तलाती खुर्दबीनी हयातियात कहते किसे हैं।
आइए अब हम देखते हैं कि सिनती पैदावार से क्या मुराद है। सिनती पैदावार बच्चों अगर हम देखें तो सिनती पैदावार को हमने कुछ ग्रोह के अंदर बांटा है। पहला वो पैदावार है जिसे हम डेयरी पैदावार कहते हैं, डेयरी यानी कि डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, सिनत यानी इंडस्ट्री, अलग अलग कौन सी इंडस्ट्री क्या चीज़ें खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट बनाती है, हम वो समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अलग अलग इंडस्ट्री खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके अपने कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला हमने लिया है डेयरी पैदावार यानी कि डेयरी प्रोडक्ट, दूसरा हमने लिया है गिज़ाई पैदावार, और तीसरा हमारे पास में है दीगर पैदावार, और चौथा हम देखेंगे कि खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए से हम मुख्तलिफ अमलियात कौन कौन सा कर सकते हैं। आइए पहला हम देखते हैं डेयरी पैदावार। हम जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, हमने चंद मिसालें यहाँ पर आपके सामने रखी है। दही है, मक्खन है, चीज़ है, प्रोबायोटिक्स है। इस सबक में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह ताला डिटेल में मालूमात हासिल करेंगे। साथ ही गिज़ाई पैदावार में पाव है, सिरका है, मशरूबात है और सोया सॉस यानी चटनी है। हमें ये जान कर के हैरानी होगी कि इन तमाम चीज़ों की तैयारी में असल में खुर्दबीनी जानदार अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरीके से अगर हम दीगर पैदावार देखें तो खुर्दबीनी खामरे किसे कहते हैं, ये भी हम इंशाअल्लाह ताला इस सबक में सीखेंगे। ज़िद हयातिया जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं और ईंधन के तौर पर हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हयाती गैस में हम खुर्दबीनी जानदार को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और कंपोस्टिंग में खुर्दबीनी जानदार का क्या किरदार है, ये हम दीगर पैदावार के अंदर इंशाअल्लाह ताला समझेंगे। साथ ही अमलियात के अंदर हम क्या करेंगे कि खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके हम आलूदगी पर किस तरह काबू पा सकते हैं। ज़मीन का भराव क्या इनके ज़रिए से मुमकिन है। गंदे पानी का हुस्न इंतज़ाम में खुर्दबीनी जानदार क्या किरदार अदा करते हैं, और आखिर में है सफाई की टेक्निक में इनका क्या अहम रोल है। तो आइए बच्चों हम पहले शुरुआत करते हैं डेयरी पैदावार से। डेयरी पैदावार हम जानते हैं, जैसा अभी हमने देखा, चीज़, मक्खन, क्रीम, केफ़र, योगर्ट, दही वगैरह, ये डेयरी पैदावार है। इन्हें बनाने की ज़रूरत क्या है, हम इन्हें बनाते क्यों हैं। ठीक है, हम इसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे बनाते हैं और अपनी ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों असल में इसकी एक अहम वजह यह है कि हमारे पास में दूध बड़ी वाफर मिकदार में मुख्तलिफ़ जानवरों से हम हासिल करते हैं। अगर इस दूध को हमने मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और इसका हिफाजत नहीं किया, दूध की हमने हिफाजत नहीं की और इसका मुनासिब इस्तेमाल अगर हमने नहीं किया, तो ये दूध क्या होगा, या तो ख़राब हो जाएगा या ज़ाय हो जाएगा। इसीलिए हम इस दूध की शक्ल को बदल देते हैं और मुख्तलिफ डेयरी पैदावार यानी चीज़, मक्खन, क्रीम, केफ़र, योगर्ट, दही वगैरह हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जितने भी डेयरी पैदावार हैं उनकी तैयारी में बुनियादी तामुल यानी बुनियादी तामुल, जिसमें हम ये देखेंगे कि इनकी तैयारी में कौन से मराहिल ऐसे हैं जो यकसा होते हैं। तो हम देखते हैं कि बुनियादी तामुल कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, डेयरी पैदावार के बुनियादी तामुल में सबसे पहले हम दूध को लेते हैं। हम जानते हैं जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो तमाम के तमाम दूध से बनाए जाते हैं। इस दूध को हम सबसे पहले पॉस्चराइज़ करते हैं। पॉस्चराइज़ करने के नतीजे में इस दूध में मौजूद दीगर खुर्दबीनी जानदार को ख़त्म किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये पॉस्चराइज़ का मतलब क्या है। अगर हम दूध को धीमी आंच पर उसके नुक्ते उबाल से कम दर्जे हरारत पर गर्म करें, ठीक है, देर तक के अगर हम उसे गर्म करें तो इस अमल को हम पॉस्चराइज़ कहेंगे, और उसका टेम्परेचर आम तौर पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यानी हमने दूध को ऐसा गर्म करना है कि वो उबल के बह ना जाए बल्कि उबले ना, नुक्ते उबाल से कम दर्जे हरारत पर हमने उसे गर्म करते रहना है। इस अमल को हम पॉस्चराइज़ कहेंगे। इस तरीके से दूध को जब पॉस्चराइज़ किया जाएगा तो दूध में मौजूद दीगर खुर्दबीनी जानदार
ख़त्म होंगे और अब हमें जो दूध हासिल होगा वो दीगर खुर्दबीनी जानदारों से पाक दूध हासिल होगा। अब इसके अंदर हम जराशीम मिलाएंगे। कौन सा जराशीम? लैक्टोबैसिलाई नामी जराशीम हम इसके अंदर मिलाएंगे। लैक्टोबैसिलाई जराशीम का इस दूध के अंदर मिलाए जाने से अमल तख़मीर का फ़ेल अंजाम पाएगा और अमल तख़मीर के नतीजे में हमें डेयरी पैदावार मुख्तलिफ़ किस्म के हासिल होंगे। देखिए बच्चों, याद रखिए, अमल तख़मीर का अमल लैक्टोबैसिलाई के मिलाने के बाद होगा और मुख्तलिफ़ डेयरी प्रोडक्ट हम जैसा आगे सीखने वाले हैं कि ये अलग अलग प्रोडक्ट कैसे तैयार होते हैं। आइए हम ये समझते हैं कि जराशीम लैक्टोबैसिलाई को मिलाने का मकसद क्या है। इसके दो अहम काम है लैक्टोबैसिलाई के। पहला अहम काम है कि दूध में मौजूद लैक्टोज शक्कर को ये तब्दील करता है लैक्टिक एसिड में और ये लैक्टिक एसिड दूध में मौजूद प्रोटीन को मुंजमिद कर देता है, यानी गाढ़ा कर देता है, उसे जमा देता है और इन दोनों के नतीजे के अंदर हमें डेयरी पैदावार यानी डेयरी प्रोडक्ट आखिरी में मिलता है। ये तो एक कॉमन हमने एग्जांपल देखी, कॉमन इसका बुनियादी तामुल देखा। आइए अब हम देखते हैं कि डेयरी पैदावार यानी यूग्रेट, हम पहली चीज़ देख रहे हैं कि ये तैयार कैसे होती है। असल में लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया की मदद से या खटास का इस्तेमाल करके तैयार होने वाले दही को यूग्रेट कहते हैं। ठीक है, ऐसा दही जिसकी तैयारी में हमने खटास का इस्तेमाल किया हो या लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल किया हो तो हम ऐसे दही को यूग्रेट कहते हैं। अब यूग्रेट तैयार कैसा होता है? सबसे पहले हम दूध लेते हैं और दूध के अंदर ज़ायद प्रोटीन हासिल करने के लिए हम उस दूध के अंदर दूध पाउडर भी मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, दूध पाउडर भी हम उसके अंदर मिला देते हैं। इसके बाद हम उस दूध को पॉस्चराइज़ करते हैं, उबालते हैं और उबालने के बाद में हम उसे नीम गर्म तक यानी आधा ठंडा करते हैं कि वो आधा, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 80 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया था तो मैं इसे कहाँ तक के ठंडा करूँगा? नीम गर्म तक ठंडा, यानी मैं इसे 40 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म करूँगा और उसके बाद हम इसके अंदर जराशीम को यानी स्ट्रेप्टोकॉकस थर्माफिलिस को और लैक्टोबैसिलस डेलब्रोकी, ये दोनों को हम इसके अंदर एक ख़ास तनासुब यानी 1:1 में हम इसके अंदर दूध के अंदर मिला देते हैं। ये दोनों की मिकदार 1:1 है, यानी स्ट्रेप्टोकॉकस जितना मिलाया जाएगा लैक्टोबैसिलस भी उतनी ही मिकदार में मिलाया जाएगा, दोनों की मिकदार मसावी रहेंगी। इसे ही हम कहते हैं 1:1। अब हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस थर्माफिलिस का इसके अंदर क्या रोल होता है। ये स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिक एसिड तैयार करता है और वो लैक्टिक एसिड दूध में मौजूद प्रोटीन को जेल में तब्दील करता है, यानी उसे जमाने का काम करता है, मुंजमिद करने का काम करता है, जिसकी वजह से दही या यूग्रेट गाढ़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि दही गाढ़ा होता है तो वो किस वजह से? स्ट्रेप्टोकॉकस थर्माफिलिस नामी जराशीम की वजह से। साथ ही लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि लैक्टोबैसिलस दूध में एसिटल्डिहाइड को तैयार करता है और इसी एसिटल्डिहाइड की वजह से दही को जायका मिलता है। हम देखते हैं कि दही का जायका दूध से मुख्तलिफ होता है। वो क्यों? क्योंकि हमने दही की तैयारी में लैक्टोबैसिलस इस्तेमाल किया। वो लैक्टोबैसिलस एसिटल्डिहाइड तैयार करेगा और ये एसिटल्डिहाइड की वजह से ही वो जायका हमें हासिल होता है। इस तरह से दही गाढ़ा और उसका एक अलग जायका हमें हासिल होता है, जिसे हम यूग्रेट कह रहे हैं। इस यूग्रेट के अंदर अगर हम फलों का रस मिला दें, मुख्तलिफ फल हैं, अगर हम इन फलों का रस इसके अंदर मिला दें तो हमें मुख्तलिफ जायके की यूग्रेट हासिल होंगी। जैसा कि आज हम मार्केट में इसकी मुख्तलिफ मिसालें देखते हैं। बनाना यूग्रेट, हम दही खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर बनाने का फ्लेवर आ रहा है, बनाने का टेस्ट आ रहा है। इसी तरीके से मैंगो यूग्रेट, हम दही खाते हैं लेकिन उसके अंदर से मैंगो का टेस्ट भी हमें महसूस हो रहा है। वजह क्या होंगी बच्चों? कि हमने इस यूग्रेट के अंदर मैंगो यानी आम का रस मिलाया है
और इस यू ग्रेड को हमने मैंगो यू ग्रेड कहा। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी यू ग्रेड, अगर हम स्ट्रॉबेरी का रस यू ग्रेड के अंदर मिला दे तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वो बन जाएगा। इस तरीके से हम मुख्तलिफ फलों का रस यू ग्रेड के अंदर मिलाकर यू ग्रेड के मुख्तलिफ जायके हासिल करते हैं। इस यू ग्रेड या दही को अगर हम दोबारा पॉस्चराइज कर ले तो हम इसे लंबे अरसे तक महफूज रख सकेंगे। उम्मीद है यू ग्रेड के बारे में जो मालूमात आपको दी गई वो चीज़ आपके समझ में आई होंगी। आइए अब हम देखते हैं डेयरी पैदावार में अगली चीज़ को। ठीक है, चीज़, इसकी तैयारी का तरीका क्या है। दुनिया भर में बच्चों गाय के दूध का इस्तेमाल करके चीज़ तैयार की जाती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से हमने आपके सामने यहाँ बयान कर दिया कि गाय के दूध से चीज़ तैयार की जाती है। सबसे पहले इस गाय के दूध की कीमियाई और खुर्दबीनी हयाती जाँच होती है। उसके बाद इस गाय के दूध में रंग और खुर्दबीनी जानदारों को मिलाया जाता है। ये खुर्दबीनी जानदार कौन कौन से हैं? इसमें है सबसे पहले तो लैक्टोबैसिलस लैक्टस, दूसरा है लैक्टोबैसिलस क्रीमाक्स और तीसरा है स्ट्रिप्टोकॉक्स थर्माफिलिस। ये 3 खुर्दबीनी जानदार इस गाय के दूध में मिलाए जाते हैं। इनके मिलाने के नतीजे में हमें दही हासिल होता है, लेकिन ये दही खट्टा और पतला होता है। इसके पतला होने की वजह क्या है कि इस दही के साथ साथ हमें दही का पानी भी मिलता है। तो हमें ये दही का पानी अलहदा करना होता है, अलग करना होता है। इस दही के पानी को अलहदा करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में हम रेनेट का इस्तेमाल करते हैं और ये रेनेट हमें जानवरों की ग़िज़ा की नाली से हासिल होता है। इसलिए अगर हमने रेनेट का इस्तेमाल किया तो इस तरीके से जो चीज़ तैयार होगा हम उसे हयाती चीज़ कहेंगे, क्योंकि ये रेनेट, ये खामरा जानवरों की ग़िज़ा की नाली से लिया गया, इसीलिए इसे हम हयाती चीज़ कहते हैं। अगर हमने इस दही के पानी को अलहदा करने के लिए प्रोटेज़ का इस्तेमाल किया, ये प्रोटेज़ असल में मशरूम से हासिल किया जाता है, नबातात से हासिल किया जाता है, तो इस सूरत में जो चीज़ तैयार होगा उसे हम नबाती चीज़ कहेंगे। क्या मतलब हुआ बच्चों कि दही से दही का पानी अलहदा करने के तरीके की बुनियाद पर हमें 2 किस्म के चीज़ यानी हयाती चीज़ और नबाती चीज़, 2 तरीके के चीज़ मिल सकते हैं। अगर हमने रेनेट इस्तेमाल किया तो हयाती चीज़ मिलेगा और अगर हमने प्रोटेज़ इस्तेमाल किया तो नबाती चीज़ मिलेगा। बहरहाल जिस तरीके से भी दही से दही का पानी अलहदा किया जाएगा उसके बाद हमें जो दही हासिल होगा वो कैसा दही हासिल होगा? गाढ़ा दही, क्योंकि हमने उसके अंदर से पानी निकाल दिया। अब हम इस गाढ़े दही के साथ क्या करेंगे? इसके हम टुकड़े करेंगे और इसको साफ़ करेंगे और इसके अंदर हम ज़रूरी नमक, खुर्दबीनी जानदार, रंग और जायका हम इसके अंदर मिलाएंगे। जायके के वास्ते हम मुख्तलिफ़ फलों का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मिलाने के नतीजे में अब हमारे पास में जो चीज़ तैयार होंगी उसे ही हम चीज़ कहते हैं। उम्मीद है ये मरहला भी आपके समझ में आया होगा। इस मरहले में हमने सबसे पहले क्या किया था बच्चों? गाय का दूध लिया, उसकी हमने जांच की, उसके अंदर रंग और खुर्दबीनी जानदार मिलाए। इनके मिलाने के नतीजे में हमें दही हासिल हुआ। दही से दही का पानी अलहदा करने के बाद हमने गाढ़ा दही हासिल किया। इस गाढ़े दही को हमने क्या किया? इसकी सफाई की और इसमें ज़रूरी नमक, खुर्दबीनी जानदार और रंग और जायका मिलाए, जिसके नतीजे में हमें चीज़ हासिल हुआ। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रोबायोटिक्स किसे कहते हैं, पाव जो हम खाते हैं वो किस तरह तैयार किया जाता है, सिरका किस तरह तैयार किया जाता है और खुर्दबीनी हयाती खामरे इनसे क्या मुराद है। इंशाअल्लाह ताला आने वाली क्लास में हम ये तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।